गुड मॉर्निंग जी। सुबह सुबह का टाइम है और मासी आ गई हैं। आज मुझे बहुत काम है एक्चुअली। आज मैंने कंबल धुलवाने हैं, तो 2 कंबल हैं। आज मैंने मासी से कहा था कि आप आ जाएं जल्दी और मुझे कंबल धोकर दे दें। और आज मैंने डस्टिंग भी करनी है, तो फर्नीचर आज मैंने साफ़ करना है, बहुत गंदा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्नीचर मैं आज किस तरह साफ़ करती हूँ। अच्छा जी, मासी अभी नहीं आई थी, तो क्योंकि आज कंबल धुलवाने थे तो पहले मैंने सोचा कि पहले डस्टिंग कर लूँ। और आज मैंने जी अपना फर्नीचर साफ़ करना था जो बहुत ही गंदा हुआ हुआ था। और ये सिंपल सा ब्रश है जो पेंट ब्रश होता है, तो उसके साथ ये मैं इसकी जालियाँ साफ़ कर रही हूँ फर्नीचर की। इससे बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं। तो डेली तो मैं साफ़ नहीं करती, बस जब देखती हूँ ये गंदा हुआ हुआ है तो फिर मैं साफ़ कर लेती हूँ। अक्सर जो है इसमें जाले से फंस जाते हैं या फिर मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो तब मैं इसी से साफ़ करती हूँ। सादा सा जो बेड होता है वो तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं, जिनकी होते हैं ना ये जालियों वाली फर्नीचर, तो जिस तरह मेरा है, तो इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा जी, फर्नीचर मैंने साफ़ कर लिया था, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। और जी अब मैं हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वरना तो मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि सुबह ही कर लूँगी। लेकिन सुबह को इतने काम होते हैं कि बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा। तो बस ऑफ़िस जा रहे थे तो फिर मैं जल्दी से इनके कपड़े प्रेस कर लूँ। नाश्ता भी मैंने कर लिया था और हस्बैंड को भी करवा लिया था नाश्ता। यहाँ पर जी कंबल धुल रहे हैं, तो मैं मासी से कह रही थी कि आप एक दिन बड़ा कंबल धो लें और दूसरे दिन छोटा, लेकिन मासी ने कहा है कि नहीं, मैंने आज ही धोने हैं दोनों कंबल। एक्चुअली मासी कह रही थी कि आज जो है ना मुझे इतना काम नहीं है, ना ही मशीन लगानी है और ना ही दूसरे घर जाना है काम करने, तो बस फिर मैंने मासी को दोनों ही कंबल दे दिए थे। मासी धुल गए? ए धुई दिए दूजा पासा धुई ना पे सामने आप क्या कर रही हो? मासी को देख रही हो? इधर देखो। अच्छा जी, एक कंबल को मासी ने सर्फ लगाकर और ब्रश से अच्छी तरीके से साफ़ करके तो रख दिया है। अब ये दूसरे कंबल। अच्छा जी, आपको दिखा दूँ कि मासी चली गई हैं कंबल धोकर। और एक कंबल को मासी और मैंने मिलकर ये चारपाई बिछाई है, यहाँ पर खड़ा किया चारपाई और उसके ऊपर कंबल को ऐसे डाल दिया है। क्योंकि जब धुलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे कंबल, बहुत ज़्यादा। मासी और मैंने बहुत मुश्किल से खड़ाया और जो एक कंबल है वो नीचे गिर गया था क्योंकि चारपाई हल्की थी मासी के जाने के बाद। तो बस फिर मैंने इसको ग्रिल पर खड़ा दिया है कि अच्छी तरीके से पानी इसका निकल जाए, तो उसके बाद फिर मैं चारपाई पे से खड़ाऊँगी। तो इस तरह ये कुछ हो हल्का हो जाएगा तो फिर आसानी से इसमें उठा सकूँगी। तो इस चारपाई पे खड़ा था कंबल और दोबारा से इसको मैं लॉन में ले जाऊँगी चारपाई को, तो इसके ऊपर फैला दूँगी ये कंबल। लेकिन अभी नहीं करती, अभी जो है ना इसको मैं इसका पानी अच्छी तरीके से जब निकल जाएगा ना तो तब मैं इसको फैलाऊँगी। चलें जी, कंबल भी धुल गए हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन थी कंबल की। जो ही सर्दियाँ आती हैं ना तो बस ये काम करने ही होते हैं। और यहाँ पर जी मैंने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं बच्चों के। तो सर्दियों के जब कपड़े निकालें तो बच्चों को न्यू न्यू लगते हैं कि शायद इनमें कुछ निकलेगा। लेकिन जब गर्मियों के कपड़े निकालें तो उस वक्त भी इसी तरह होता है। और यहाँ जी जो अलमारी आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मैंने कपड़े निकाले हैं। तो बस अब जो इनके पुराने कपड़े हैं, यानी कि जो गर्मियों के कपड़े हैं, वो मैं रख दूँगी दोबारा से इन्हीं डब्बों में। और ये सर्दियों के अब मैंने निकाल लिए हैं। फ़िलहाल मैंने अभी अपने नहीं निकाले, क्योंकि अभी मुझे इतनी सर्दी फ़ील ही नहीं हो रही। बस बच्चे होते हैं तो बस इनको होता है कि नहीं, बस जल्दी से निकालें निकालें। और यहाँ पर जी हमना बैठी है, अपनी कैप्स देख रही है, सॉक्स देख रही है।
अच्छा जी, अभी कमरे में इतना ही बिखेरा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, लेकिन मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज हस्बैंड जी मटन कलेजी लेकर आए हैं, तो बस यही बनाऊंगी मैं। अच्छा, शादी से पहले बिल्कुल मैं नहीं खाती थी इस किस्म की चीज़ें, बल्कि मटन का गोश्त भी नहीं खाती थी। लेकिन हस्बैंड को पसंद है, तो फिर मुझे बनाना पड़ता है और अब मुझे भी अच्छा लगता है खाना। होता है ना, कुछ आते हैं आपकी शादी के बाद चेंज होती हैं, तो अब माशाल्लाह से बना लेती हूँ। बल्कि अब तो हस्बैंड को भी अच्छी लगते हैं और मेरे ससुर भी खाते हैं, तो वो भी तारीफ़ करते हैं। तो अब बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे भी ये खाएं, यानी कि कलेजी और मटन गोश्त खाएं। हर चीज़ खानी चाहिए बच्चों को। जिस तरह हम थे इस तरह हमारे बच्चे ना हों। लेकिन मुझे इस तरह लगता है एज के हिसाब से आपकी पसंद भी चेंज होती रहती है और आपके टेस्ट भी डेवलप होता रहता है। हमना और आमना को मैंने नहला दिया है। पहले पानी गर्म किया है, तो उसके बाद मैंने इनको नहलाया है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आयरन है। हाँ आयरन है। आपको आयरन अच्छी लगती है? हैं? अच्छा जी, मैं साथ बैठी थी, हमना और आमना जब खाना खा रहे थे, मैं देख रही थी कि ये जो कलेजी का मैंने सालन बनाया है, ये खा भी रहे हैं या नहीं। तो साथ मैंने सालन कल बनाया था भिंडियाँ, तो वो भी मैंने साथ रख ली थी कि किसी तरह बच्चे खाना खा लें। अच्छा जी, मैं रेडी हो गई हूँ, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर झील। अस्करी झील, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि झील मुल्तान में है, तो वहाँ जा रहे हैं। आमना रेडी हो गई है और अबूज़र भी रेडी हो गया है, और हमना तो सुबह से ही रेडी है, उसके पापा ऑफिस चले गए थे, हालांकि आज संडे है। तो हम जी झील पर आ गए थे और यहाँ पर जी है प्ले लैंड, तो वहाँ पर अबूज़र खेल रहे हैं GTA 5। तो अबूज़र मुझे रोज़ ही कह रहे हैं आजकल कि मुझे लेकर दो ये प्ले स्टेशन, पापा को भी कह रहे हैं और मुझे भी। तो मैं इस पर GTA 5 खेलूँगा, और यहाँ पर इसको मिल गई थी, और इसलिए अबूज़र यहाँ पर शौक़ से आता है अस्करी झील, क्योंकि यहाँ पर प्ले लैंड है, तो वहाँ पर ये प्ले स्टेशन भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे टेंशन हो गई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की किसी के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो गलती इनकी भी नहीं थी, दूसरे लड़के की थी। तो उन्होंने समझा कि शायद हमने पैसे नहीं दिए, लेकिन बाद में उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई थी, और मैं अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे, और इस तरह जल्दी गुस्से में आ जाते हैं मामूली सी बात पर। और अबूज़र को भी लेकर मैं बाहर आ गई थी, और यहाँ पर जी यहाँ बच्चे खा रहे हैं ये कैंडी, जो कॉटन कैंडी होती है, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये कॉटन कैंडी, और अक्सर मैं यहाँ पर आती हूँ तो मैं ज़रूर ये इंजॉय करती हूँ। ये अबूज़र येलो वाले में बैठा है, येलो वाले में बैठा है अबूज़र। अबूज़र सबसे एंड में उतरोगे आप, सबसे एंड में भी बैठना बड़ी। अब हम चल रहे हैं, बच्चों ने दूसरे जगह झूल रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। दोपहर को भी हमने खाना नहीं खाया, तो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। और अबूज़र 2 दफ़ा बैठा था ज्वाइंट व्हील पे, तो मैं अबूज़र से कह रही बस करें बेटा, अब बस बहुत झूले झूल रहे हैं, तो अब चलते हैं कहीं पर खाना खाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी बहुत भूख लगी थी। बस जी, बच्चे तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था बच्चों का कि हम यहाँ से जाएं, बस एक के बाद एक झूला ही कह रहे थे कि हमने लेना है।
अच्छा जी, उसके बाद हम वापस आ गए थे कैंट में और यहाँ पर जी आज कुछ देसी खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कि आज निहारी मंगवाते हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों के लिए तो चिकन निहारी मंगवाई थी और हमने बीफ की निहारी खाई। बस जी यहाँ पर व्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।